श्री कृष्ण जी कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। कल की फिक्र मत करो। जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता है, आप नहीं। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना स्वार्थी नहीं। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन से इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो। अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसके इनाम या परिणाम पर नहीं। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। फ्रेंड्स, आप सबको प्रकृति और मनुष्य का क्या रिलेशन है ये तो पता ही होगा, पर मैं आज आपसे मनुष्य और प्रकृति के एक अलग ही रिलेशनशिप के बारे में बात करूंगा, और वो रिलेशन है टीचर और स्टूडेंट का। जी हाँ, प्रकृति ही हमारी सबसे बड़ी टीचर है। ये हमें हर पल कुछ न कुछ सिखाती रहती है, बस जरूरत है तो थोड़ा ध्यान देने का। आज तक मनुष्य ने जो कुछ भी हासिल किया है वो प्रकृति से सीख लेकर ही किया है। न्यूटन को ग्रेविटी का पाठ प्रकृति ने ही सिखाया है। कई आविष्कार भी प्रकृति से प्रेरित है। इन सब के अलावा प्रकृति हमें ऐसे गुण भी सिखाती है जिससे हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और इसे बेहतर बना सकते हैं। वैसे इसकी लिस्ट तो बहुत लंबी हो सकती है, पर मैं यहाँ ऐसी 5 चीजें ही शेयर कर रहा हूँ जो हम प्रकृति से सीख सकते हैं। नंबर 1, पतझड़ का मतलब पेड़ का अंत नहीं। कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिससे हम बहुत लो महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे अब सब कुछ खत्म हो गया। इससे कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं तो कई लोग बड़ा और बेवकूफी भरा कदम उठा लेते हैं, जैसे आत्महत्या। पर जरा सोचिए, पतझड़ के समय जब पेड़ में एक भी पत्ती नहीं बचती है तो क्या उस पेड़ का अंत हो जाता है? नहीं, वो पेड़ हार नहीं मानता, नए जीवन और बहार के आश में खड़ा रहता है और जल्द ही उसमें नई पत्तियां आनी शुरू हो जाती है। उसके जीवन में फिर से बहार आ जाती है। यही प्रकृति का नियम है। ठीक ऐसे ही अगर हमारे जीवन में कुछ ऐसे डिस्ट्रक्टिव पल आते हैं तो इसका मतलब अंत नहीं, बल्कि ये इस बात का इशारा है कि हमारे जीवन में भी नई बहार आएगी। अतः हमें सब कुछ भूलकर नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए और ये विश्वास रखना चाहिए कि नई जिंदगी पुरानी से कहीं बेहतर होगी। नंबर 2, कमल कीचड़ में भी रहकर अपना अलग पहचान बनाता है। ये मेरी फेवरेट लाइन है। यही बात मुझे बुराई के बीच रहकर भी अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है। जिस तरह कमल कीचड़ में रहकर भी अपने अंदर कीचड़ वाले गुण विकसित नहीं होने देता है, उसी तरह चाहे हमारे आसपास कितनी ही बुराइयां हो पर उसे अपने अंदर पनपने नहीं देना चाहिए। हमें अपना अलग पहचान बनाना चाहिए। नंबर 3, नदी का बहाव ऊंचाई से नीचे की ओर होता है। जिस तरह से नदी में पानी का बहाव ऊंचे लेवल से नीचे लेवल की ओर ही होता है, उसी तरह हमारी जिंदगी में भी प्रेम भाव का प्रवाह बड़े से छोटे की ओर होता है। इसलिए हमें कभी भी अपने आप को दूसरों के सामने ज्ञानवान या बड़ा बताने की जरूरत नहीं है और इससे कोई फायदा भी तो नहीं है, उल्टा प्रेम भाव हम तक बहकर नहीं आएगा। नंबर 4, ऊंचे पर्वतों में आवाज का परावर्तन। जब कोई पर्वत की ऊंची चोटी से जोर से आवाज लगाता है तो वही आवाज वापस लौटकर उसी को सुनाई देती है। विज्ञान में इस घटना को एको कहते हैं, पर यही नियम हमारे जीवन में भी लागू होता है। हम वही पाते हैं जो हम दूसरों को देते हैं। हम जैसा व्यवहार दूसरों के लिए करते हैं वही हमें वापस मिलता है। यदि हम दूसरों का सम्मान करते हैं तो हमें भी सम्मान मिलेगा।
यदि हम दूसरों के बारे में गलत भाव रखेंगे तो वो वापस हमें ही मिलेगा। आप जैसा भी व्यवहार करें, याद रखिए कि वो लौटकर आपको ही मिलने वाला है। नंबर 5, छोटे पौधों के अपेक्षा विशाल पेड़ को तैयार होने में ज्यादा समय लगता है। जिस तरह विशाल पेड़ को तैयार होने में ज्यादा समय लगता है, उसी तरह हमारे महान लक्ष्य को भी पूरा होने में समय लगता है। लेकिन कुछ लोग धैर्य नहीं रख पाते और अपना काम बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसा करने वाले को बाद में पछतावा ही मिलता है। बड़े लक्ष्य में सफलता के लिए कड़ी मेहनत के अलावा धैर्य की भी आवश्यकता होती है। दोस्तों, आइए हम भी प्रकृति से मिली इन सीखों को अपनी लाइफ में फॉलो करें और एक बेहतर दुनिया का निर्माण करें। सर्वप्रथम हमें अपने संकल्पों के महत्व को जानना है। हमारा एक एक संकल्प हमारे भाग्य का निर्माण करता है, क्योंकि भाग्य का आधार कर्म है और कर्मों का आधार हमारी सोच यानी संकल्प हैं। इसके अतिरिक्त संकल्प भी हमारे अच्छे या बुरे का कार्मिक खाता बनाता है। हमारे संकल्पों का प्रभाव केवल हम पर ही नहीं पड़ता, बल्कि हमारे संकल्प वाइब्रेट होकर दूर दूर तक समस्त मनुष्य आत्माओं, जीव जंतु और प्रकृति को भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार हम जाने अनजाने वायुमंडल को बनाने या बिगाड़ने के निमित्त बन जाते हैं। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है हमारी सोच समझकर सोचने की। सोचने से पहले सोचो। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। महात्मा गांधी जी के ये 3 बंदर भारतवासियों के लिए बहुत बड़ा संदेश का माध्यम बने, क्योंकि हमारी सोच संकल्प रूपी बीज हैं और बोल व कर्म उस बीज से निकला हुआ विस्तार। अगर हम अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो हमारे बोल, कर्म और व्यवहार स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएंगे। हमें उन पर अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। प्रायः देखा जाता है कि मन में उठने वाले संकल्प अक्सर हमारे नियंत्रण में नहीं होते, क्योंकि कहा जाता है कि मन उस घोड़े के समान है जो दौड़ता ही रहता है और उसको रोकना बहुत कठिन है। परंतु मुझे कुछ ऐसी विधियां प्राप्त हुई जिन्हें मैंने प्रैक्टिकल में अप्लाई भी किया और पाया कि सचमुच संकल्पों को भी कंट्रोल करना संभव है। वह विधियां मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। ध्यान से साधे भावनाओं की बागडोर। सर्वप्रथम हमें अपने संकल्पों के महत्व को जानना है। हमारा एक एक संकल्प हमारे भाग्य का निर्माण करता है, क्योंकि भाग्य का आधार कर्म है और कर्मों का आधार हमारी सोच यानी संकल्प हैं। इसके अतिरिक्त संकल्प भी हमारे अच्छे या बुरे का कार्मिक खाता बनाता है। हमारे संकल्पों का प्रभाव केवल हम पर ही नहीं पड़ता, बल्कि हमारे संकल्प वाइब्रेट होकर दूर दूर तक समस्त मनुष्य आत्माओं, जीव जंतु और प्रकृति को भी प्रभावित करते हैं। इस प्रकार हम जाने अनजाने वायुमंडल को बनाने या बिगाड़ने के निमित्त बन जाते हैं। तो कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है हमारी सोच समझकर सोचने की। अब संकल्पों को कंट्रोल कैसे करें? इसके लिए परमात्म ज्ञान सिखाता है कि मन को अमन नहीं करना, दमन नहीं करना, बल्कि सुमन बनाना है। अर्थात हमें मन को शून्य में नहीं ले जाना है और ना ही हठ से दबाना है, बल्कि अपने विचारों को किसी श्रेष्ठ दिशा की तरफ मोड़ना है। क्योंकि मन का काम तो सोचना है, वह श्रेष्ठ सोचे, बस इसका ही पुरुषार्थ करना है। जैसे अंधेरे को भगाने की कितना भी प्रयास करो, वह नहीं भागेगा, परंतु एक छोटी सी लाइट ऑन करते ही भाग जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमें नेगेटिव व वेस्ट विचारों को भगाने के लिए अपने पास शुद्ध संकल्पों के स्टॉक को भरपूर रखना होगा। जैसे अपने मन को अच्छी पुस्तकें पढ़ने में, अच्छा ऑडियो सुनने में, सत्संग में, दूसरों की सेवा व कल्याण में, किसी एजुकेशन आदि में मन की शांति का महत्व व प्राप्त करने के तरीके से अपने मन को परचिंतन और परदर्शन से दूर रखें। दूसरे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इन बातों में न जाकर स्व उन्नति का सोचें और जितना हो सके परोपकार करें। अपने मन को समझाएं।
उससे बातें करें। हे मन, तू क्या सोच रहा है? क्या पास्ट की कड़वी बातें याद करने से कुछ फायदा है? ये बीती बातें सिर्फ तुमको दुहक ही दुहक देंगी। भविष्य की भी चिंता क्यों? हमारा भविष्य हमारे अब के पुरुषार्थ व कर्मों पर आधारित है। इस प्रकार मन को सही राय देने से मन सही डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और देख रहे हैं? हम अपने मन को भोजन क्या दे रहे हैं, यह भी बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। मन का भोजन अर्थात हम क्या पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और देख रहे हैं। क्योंकि जो हम पढ़ते, सुनते और देखते हैं, वही विचार हमारे मानस पटल पर घूमते रहते हैं। हम भय के, हिंसा के, दुहक के समाचार सुनते देखते हैं या वार्तालाप करते हैं तो उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। इसकी विपरीत अगर हम परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं तो वो हमें प्रेम, शांति, सुख, सहयोग, एकता आदि सिखाते हैं। तो बहुत सावधानी से चयन करना है कि हम अपने मन को क्या इनपुट दे रहे हैं। प्रातः काल जब हम सोकर उठते हैं तो हमारा मन एकदम शांत होता है। ऐसे समय में अगर हम शुद्ध और पॉजिटिव संकल्प क्रिएट करेंगे तो दिन में हमें अपने मन को पॉजिटिव रखना सरल हो जाएगा। फिर दिन में कर्म करते हुए बीच बीच में अपने संकल्पों की चेकिंग करनी है। यदि वह नेगेटिव चल रहे हैं तो चेंज करके समर्थ की तरफ ले जाना है। जैसे ट्रैफिक की लाल बत्ती होने पर हम स्पीड को कंट्रोल कर लेते हैं, वैसे ही संकल्पों को बीच बीच में वॉच करेंगे तो उन पर भी पॉज लगाना सरल हो जाएगा। त्याग की ताकत। इस प्रकार स्वयं पर थोड़ा सा अटेंशन रखकर और विचारों में करेक्शन करके हम मन रूपी घोड़े को अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं तथा अपने आंतरिक और बाह्य जगत को शांत और सुखमय बना सकते हैं। पॉइंट 1, हम किसी को दुख देते तो नहीं परंतु कोई हमें दुख देता है तो ले लेते हैं। परमात्मा कहते हैं, ना दुख दो ना दुख लो। जैसे कोई हमें कचरा देगा तो क्या हम उसको लेंगे? इसी तरह कोई हमें दुख देता है या हमसे कड़वे शब्द बोलता है तो उसको भी स्वीकार नहीं करना है, अर्थात न तो चित्त पर रखना है और न ही बार बार चिंतन में लाना है। पॉइंट 2, चैरिटी बिगैन एट होम। परमात्मा कहते हैं, पहले स्वयं का कल्याण करना है, फिर परिवार का, मित्र संबंधियों का व फिर समाज का। अगर हम स्वयं ही समर्थ नहीं होंगे तो औरों का कल्याण कैसे कर सकते हैं? इसलिए सर्वप्रथम स्वयं के कल्याण पर अटेंशन रखो। पॉइंट 3, परमात्मा कहते हैं, दुआ दो और दुआ लो। दुआ दवा का काम करती है, असंभव को संभव कर देती है, कठिन से कठिन परिस्थिति को भी सहज पार करवा देती है। सबके प्रति शुभ भावना ही दुआ देना है और सबको सुख देना स्वतः ही दुआ लेना है। खुश रहने के 5 सरल उपाय। पॉइंट 4, जैसा अन्न वैसा मन। जब हम परमात्मा की याद में बना शुद्ध सात्विक भोजन याद में ही स्वीकार करते हैं तो वह भोजन प्रसाद बन जाता है, जिससे विचार शुद्ध होते हैं और आत्मा और शरीर को बल मिलता है। पॉइंट 5, कोई भी परिस्थिति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो परंतु हमारी स्वस्थिति से अधिक शक्तिशाली नहीं होती। जैसे ऊंचाई पर चढ़कर कोई नीचे की वस्तु देखो तो बहुत छोटी दिखाई देती है, इसी प्रकार ऊंची यानी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर परिस्थिति को देखो तो वह बहुत छोटी लगेगी और हम स्वयं को शक्तिशाली अनुभव करेंगे, जिससे परिस्थिति को सहज ही पार कर लेंगे। पॉइंट 6, जैसे हंस सदा मोती चुगता है और कंकड़ पत्थर को छोड़ देता है, वैसे ही परमात्मा हमें सिखाते हैं कि तुम भी स्वयं की व सर्व की विशेषता को देखो और कमजोरियों को इग्नोर करते जाओ। केवल विशेषताओं को देखने से व वर्णन करने से तुम विशेष आत्मा बन जाओगे।